हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि विधानसभा का चुनाव का डेट अनाउंस हो चुका है और JSSC सीजीएल का स्टूडेंट काफ़ी गुस्से में तो है ही, और JSSC और JPSC के जितने भी स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं उन लोग काफ़ी गुस्से में हैं, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पर टच में रहते हैं लोगों के। और अब देखिए, चुनाव का माहौल है तो इधर उधर तो बात तो करना ही पड़ेगा ना। इससे ये पता चल रहा है दोस्तों, इस बार जो चुनाव होने वाला है बहुत दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिए क्या हुआ ना, 65% युवा वर्ग एक तरफा वोट करेगा इस बार, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना भी है। और इस बार क्या हो रहा है कि हम लोग ये बात कर लेंगे किसका सरकार इस पर बनने जा रही है। ठीक है दोस्तों, हुआ क्या है कि जितने भी एग्ज़ाम इनके कार्यकाल में हुआ था, हालांकि बहुत उम्मीदों के साथ इसे लाया गया था 2019 में कि बहुत अच्छा काम करेगा, युवा नेता है तो युवा को समझेगा, लेकिन जस्ट उल्टा हुआ। ठीक है, तो युवा वर्ग इतना परेशान है कि नाम सुनते ही भड़क जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 साल इस तरह का बर्बाद, चले 21 के बाद तो चलो मानते हैं कोरोना वगैरह का टाइम था, 21, 22, 23, 24, 3 साल कैसे बर्बाद कर दिया ये किसी से छुपा भी नहीं है। ठीक है, और जो भी जितना भी एग्ज़ाम लिया हर एग्ज़ाम में सेटिंग करवाया पैसा दे के, तो भाई छात्र तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा। जो यहाँ के स्थानीय छात्र झारखंड से रहने वाले हैं, वैसे छात्र जो मेहनत कर रहे थे उसको नौकरी नहीं लग पाया। बाहर लोग अभी खुद ही देखेंगे आप लोग, जो राजस्थान वाला कई लोग 150 लड़के लोग राजस्थान लोगों को सेलेक्ट हो गया। सोचिए ना, एक ही स्टेट से सेलेक्ट हो गया। अभी कोई नियुक्ति पत्र मिला था ना अभी लास्ट में, अब बताइए। ऐसे ऐसे हर एग्जाम में हुआ दोस्तों, तो ये आपको समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, कठपुतली बन के नहीं रहना, ठीक, कोई पार्टी का। सबसे पहली बात, युवा वर्ग जो है एक तरफा वोट करेगा, किसको करेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात तय है कि JMM और कांग्रेस को नहीं करने जा रहा है। और आपको भी यही सलाह देंगे कि JMM और कांग्रेस को मत कीजिए दोस्तों। यदि लाइफ बनाना है आपका समय बर्बाद भी हो गया तो कोई बात ना, आपका भाई बहन है, कोई भी तो होगा भाई जो तैयारी कर रहा होगा ना, झारखंड नौकरी लेना है दोस्तों, तो ये JMM और कांग्रेस को वोट मत दीजिएगा। ये हर को बोल रही है, हम नहीं बोल रहे, जितना भी युवा है, जितना भी चैनल है, जितना भी एजुकेशनल चैनल, सब यही बात बोल रहे हैं कि नहीं भाई देखो, उन लोग भी बहुत परेशान है, जो कोचिंग बड़े बड़े कोचिंग वाले उन लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि देखिए दोस्तों, उन लोग जैसे कोर्स वगैरह बेचता है तो देखिए एग्जाम वगैरह होगा तभी तो कोर्स बिकेगा ना, तो हर कोई परेशान है, ऐसा बात नहीं है। स्टूडेंट है तभी कोचिंग वाला लोग हैं, वरना नहीं उन लोग भी नहीं है। इसलिए उन लोग भी परेशाान, इसलिए हर जगह जा जाकर लड़का लोग मिल रहा है और एक मतलब कि उसको जागरूक कर रहा है कि 1000 2000 मैया योजना से कुछ नहीं चलने वाला है। ये सब ये कबूतर में फंसाता दाना देकर कैसे फंसाता जाल में, वैसे फंसाने का तरीका है, इसलिए आप लोग नहीं फंसिएगा। ठीक है, इसलिए JMM और कांग्रेस का वोट नहीं करना है, चाहे जिसको जो पार्टी को करना है वोट कीजिए, कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन ये दोनों को नहीं करना भाई, पार्टी तो बहुत सारी है। ठीक है, लेकिन इन लोगों को वोट कभी नहीं कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही बुरा स्थिति है दोस्तों। हालांकि बहुत लोग बोलेगा कि सरकार इसी का आ रहा है, अब पता नहीं जिसका भी यार, मतलब एक चीज़ मान लीजिए कि युवा वर्ग जो जिसके तरफ रहेगा उसकी का सरकार बनने जा रहा है, ये मान के चलिए आप लोग। ठीक है, तभी तो देख रहे हैं ना, जो भी घोषणा पत्र जो भी ला रहा है युवा को सबसे पहले प्राथमिकता दे रहे हैं इन लोग। ठीक है, उसी को हित के लिए को बात करता है, हमेशा ऐसे ही हुआ है। अलग बात है पिछले 2019 में युवा वर्ग को रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात किया गया था हेमंत सोरेन जी के द्वारा, लेकिन कुछ पूरा नहीं किया गया, कुछ भी नहीं पूरा किया गया, बता रहे हैं 20 से 30% चीज़ पूरा किया गया, बाकी सब फ्लॉप रहा। और नौकरी के मामले तो 0% है, सच देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिया भाई, सब कुछ भी नहीं दिया। जो भी दिया भी है ना, सब बाहरी लोगों को सिलेक्शन दे दिया, कोई राजस्थान का है तो कोई MP का है, कोई UP का है तो कोई दिल्ली का है, कोई हरियाणा का, ऐसे लोगों को सिलेक्शन हो गया भाई। बताइए, सिलेक्शन होता है, मानते हैं दूसरे राज्य में होता है, लेकिन इतना सिलेक्शन नहीं होता है भाई साहब, ये सब सेटिंग का मामला है। ठीक है, खैर चलिए, अब सरकार का समय बीत ही गया है, बहुत ही जल्द समय आने वाला है और इसको भाषणबाजी करने दीजिए दोस्तों। इन लोग स्टेज पर चढ़ के बहुत लंबे लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं कि युवा के साथ हम लोग बहुत अच्छा किए हैं, युवा हमारे साथ है, ऐसे कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन यही लोग ऐसे भाषण दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। देखिए, भाषण देने से क्या होता है कि लोगों का ये जो मीडियाबाजी होता है देखने से लोगों को लगता है कि हाँ अच्छा काम किया, लेकिन हकीकत ग्राउंड लेवल में जाकर देखिएगा ना, तीन लोग कुछ काम नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं 2-3 साल से एक्टिव हैं यूट्यूब पे, तो पता चल रहा है ना कि नहीं भाई किया कुछ भी नहीं है, बस हवाई में बात कर रहा, कुछ कर नहीं रहा। ठीक है, तो जितने भी ये देखिए JSSC और JPSC जितने भी एग्जाम हो दोस्तों, सबको बदला लेने का समय आ गया है। और ये मान के चलिए, आप जिसके तरफ रहिएगा उसका सरकार बनने जा रहा है, चाहे वोट किसी को दीजिए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब किसके सरकार बनता है वो युवा वर्ग तय करने वाला है, लेकिन आपको वोट JMM कांग्रेस को नहीं देना है। ये बहुत बड़ा लुटेरा सरकार है, ये लोग ये देख लिए सबको, बहुत बड़ा है, मतलब होता ना थोड़ा बहुत। देखिए होता क्या है दोस्तों, इन लोग क्या है ना, देखिए कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क हो ही गया, अभी तो मुश्किल है सुधारना, कहीं भी सेंट्रल में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए बात है कि JMM का, JMM क्या है, तो लोकल पार्टी है, ये समझ के लोग दिया था वोट, लेकिन लोकल पार्टी क्या हुआ था ना, बहुत बड़ा करप्ट निकला ये हम लोग जाने, अब आप जाने। अब देखिए सेंट्रल पार्टी को बड़ा पार्टी बनता है, जैसे कांग्रेस हो गया, BJP हो गया, सब बड़ा पार्टी। ठीक है, इन लोग क्या करता है ना कि
जब काम जो करता है ना तो थोड़ा करप्शन कम करता सबको है, ऐसा बात नहीं कि कोई पार्टी नहीं करता, हर पार्टी करप्शन करता है, लेकिन थोड़ा लिमिट में रह के करना पड़ता है क्योंकि उसको सेंटर में जवाब देना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए सेंट्रल में गवर्नमेंट में रहता, कांग्रेस का सरकार रहता सेंट्रल में, और यही झारखंड में बीजेपी कांग्रेस का ही सरकार रहता, तो उतना ध्यान नहीं कर पाता ये। ठीक है, तभी कर पाता जब सेंट्रल से इसको मिलता, चाबी मिलता कि भाई जितना ज़्यादा दबा के काम करो, दबा के लूटना लूटो, तभी कर पाता, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जवाब देना पड़ता है। पिछला बार जो देखे होंगे आप लोग, जो 1419 में सरकार किसका था, बीजेपी का, हालांकि वैकेंसी कम दिया था, ये बात आपको मानना पड़ेगा वो। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम लिया था जीएसएससी का, वो अच्छे तरीके से लिया था। देखे थे कहीं पेपर लीक का मामला और करप्शन का मामला कहीं सुने थे? हुआ, उसमें भी होगा, ये बात तय है। 10% 15% उसमें भी हुआ होगा, लेकिन हो हंगामा नहीं हुआ। ठीक है, उन लोग जानता है कि कितना करना नहीं करना है सो, क्योंकि जवाब सेंट्रल तक चला जाएगा, मोदी को जवाब देना पड़ेगा, तो ये चीज़ के लिए सोचता है। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, क्षेत्रीय पार्टी का सब अपने हैं। ठीक है, सब चीज़ अपने खुद हेमंत सोरेन है, तो जो मन कर रहा है वो कर रहा है, वो लूटेगा, किसके पास जवाब जाएगा बताइए, किसके पास कंप्लेंट कीजिएगा, किसी पास नहीं कर सकते हैं। तो ये इसी वजह से ज़्यादा इसका मनोबल बढ़ा हुआ है, इसी वजह से सेटिंग वेटिंग ज़्यादा करवा रहा है और लोगों को बेच रहा है। ठीक है, तो ऐसा इस बार नहीं होने देना है। गलतियाँ एक बार हो गया, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ पिछले बार 2019 में, जो अभी लड़का लोग को भुगतना पड़ रहा है। 5 साल बर्बाद करते भाई, 5 साल। अरे कुछ नहीं, 5 लाख नौकरी में कब से 1 लाख में नौकरी दे देता ना भाई साहब, तो बहुत ही नौकरी था। 5 साल में 1 लाख दे देता ना, बहुत ज़्यादा नौकरी था, लेकिन आपने दिया नहीं। 15-12 हज़ार नौकरी दिया है, उस नौकरी में भी बहुत से लोग बाहर लोग को नौकरी दिए हैं, तो ये ठीक ठाक बात नहीं है। वोट आपको देगा झारखंडी लोग और नौकरी दीजिएगा राजस्थान हरियाणा लोग को, तो ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, खैर चलिए, अब समय आ ही गया। और दूसरी बात, अभी चुनाव का माहौल है, अब बहुत सारा अभी नेता लोग जाएगा हाथ जोड़ के, चाहे कोई भी पार्टी को, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी, किसी भी पार्टी का हो, निर्दलीय क्यों ना हो, उससे जवाब मांगेगा। ठीक है, कि आपने जो सरकार आपको वोट देते हैं, ठीक हम दे रहे हैं आपको, एग्जाम का प्रक्रिया कब कराएगा, क्योंकि एग्जाम 5 साल में बहुत बेड़ागर हो चुका है। अब लिख के दीजिए, चाहे बात करके, जैसे भी होगा उसको मनाइए आप लोग कि एग्ज़ाम कब होगा, जैसे सीजन खास करके कितना महीने में अंदर करा लीजिएगा, और जितने भी एग्जाम है उसका क्या जांच वगैरह का कुछ सीन बन रहा है, सीबीआई वगैरह जितना एग्जाम हुआ है, देखते क्या बोलता है, और नौकरी देगा कि नहीं देगा ये बात पूछिएगा। देखिए ग्रुप में बना के पूछने में क्या जा रहा है दोस्तों, यदि सब जगह पूछेगा ना तो लोगों को, नेता को लगेगा नहीं, हर जगह मामला गड़बड़ है, वाकई में बेरोजगारी है। यदि हर पूरे झारखंड में 24 जिलों में जहाँ जहाँ नेता लोग जा रहा पूछेगा, तो उसको लगेगा जैसे सरकार बनेगा, जिससे विधायक बनेगा वो, तो ये बात रखेगा सामने, रखने की कोशिश करेगा। अब करेगा नहीं करेगा भगवान जाने, लेकिन एक बार दबाव देना बहुत ज़रूरी है आपको। तो देखिए हर गली मोहल्ला तो होता ही है भाई, 2-4 स्टूडेंट तो तैयारी करने वाला होता ही। आप भी मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, सीजीएल स्टूडेंट मान लेते हैं, हर जगह स्टूडेंट होगा। ठीक है, हर फील्ड में स्टूडेंट है यहाँ पे। ठीक, तो आप लोग कम से कम एक एरिया में 10 स्टूडेंट तो जरूरी होंगे। जब ग्रुप बनाइए आप लोग, और जब नेता जा रहा हाथ जोड़ के मांगने के लिए, जेएमएम कांग्रेस का होगा तो उसको पहले, सबसे पहले उसको भगाइएगा वहाँ से। ठीक है, नया चेहरा होगा तो कोई बात नहीं, उससे बात कर लेना। ऐसे बात है, जैसे सीजीएल एग्जाम 8 साल से नहीं हुआ, 5 साल इंतजार किए, उसके बाद भी नहीं हुआ, एग्जाम 2 बार हुआ, तो आप लोग सीट बेच दिए, पेपर बेच दिए, एसआईटी टीम का गठन हुआ, किसी को पता भी नहीं चल पाया कौन पकड़ाया नहीं पकड़ाया, तो आपको किस मुंह से, किस बेसिस पे वोट दे आपको बताइए, ये सब पूछिएगा आप लोग। ठीक है, चाहे बीजेपी का ही गवर्नमेंट क्यों नेता क्यों, उससे भी पूछता है कि आप क्या कीजिएगा, आइएगा तो बताइए पहले, एग्जाम लीजिएगा या फिर ऐसे हवाई करके चुपचाप लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते दोस्तों ये बात, इस तरह हर युवा वर्ग बोलेगा नेताओं को, तो उसके ऊपर दबाव बनेगा, जब पावर में जाएगा तो काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसलिए इस बार आपको मार्क कहा, जितना लोग से बात हो रहा है सब लोग बता रहे हैं निराश है, हताश है, परेशान भी है इस जेएमएम और कांग्रेस से। कोई नहीं बोल रहा, देख रहे हैं अब, पता नहीं क्या होता है, चुनाव के बाद ही पता चलेगा, 23 नवंबर को क्लियर हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत इसका रास्ता मुश्किल होने वाला है इस बार। ठीक है, क्योंकि पूरा युवा वर्ग कोई एक तरफा वोट करने वाला, पूरा निराश भी है कि नहीं भाई बहुत हो गया इसका। अब देखते हैं किसका देता है, इन लोग किसको देता है वोट और किसको सरकार बनाता है, ये भी देखने वाले हैं। देखिए कोई ऑप्शन भी नहीं। ठीक है दोस्तों, जेएमएम कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसको हटाने के बाद कौन बच रहा है, बीजेपी, जेबी केसेस, और कौन है, और तो कोई है ही नहीं इसे। देखिए जेबी केसेस उतना बड़ा अभी उतना है नहीं। ठीक है, जितना चाहिए उसका भी नेता कुछ लोग जितना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड में बीजेपी कांग्रेस ये सब जेएमएम से नहीं होगा अब। ठीक है, कुछ नया चेहरा आना भी चाहिए अब, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है दोस्तों जेबी केसेस, ये बात आपको मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसके ऊपर, इसके ऊपर भी कराया जाएगा, देखते हैं किसका कैसा क्या नियत है। देखिए होता है क्या है दोस्तों कि चुनाव तो दे दीजिएगा, सब नया नया चेहरा है, पता नहीं क्या करेगा नहीं। देखिए हाँ, 1-2 चेहरा देखिए, जैसे देवेंद्र महतो को जिताइए, मनोज यादव भी ठीक है, छात्र नेता भी है, और जयराम महतो जीतेगा ही जीतेगा, उसको जिताना ही चाहिए। तो ठीक है, काम कर रहा है बढ़िया से, और करना भी चाहिए, मौका भी देना चाहिए इन लोगों को भी कि कितना अच्छा काम करे। क्योंकि देखिए जिस तरह बात इन लोग करता है ना,
उस हिसाब से देखा जाए तो लग रहा कि पता नहीं झारखंड सरकार बनेगा तो इन लोग बहुत कुछ कर देगा झारखंड में। लेकिन वही है ना, जीतने के बाद पता नहीं क्या ही हो जाता है, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। बाकी देखिए, अब युवा जिसको देगा, जिसको सपोर्ट करेगा उसको सरकार बनना चाहिए। अब देखते हैं किसको देता है, उस समय आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जेएमएम कांग्रेस को मत दीजिएगा। बहुत ही बुरा स्थिति कर दिया दोस्तों, बहुत ही बुरा स्थिति कर दिया, बता रहे हैं। इतना कभी नहीं सोचा था झारखंडी वाले लोग किस तरह करेगा इन लोगों से। ठीक है, बाकी हो सकता है मेरे वीडियो में किसी को ख़राब लग रहा होगा, जो चमचा टाइप के लोग हैं, लगने दीजिए उसको, कोई बात नहीं। ठीक है, उन लोग कोई नहीं, जो उन लोग जेएमएम कांग्रेस का एकदम तलवा चाटने वाले लोग होते हैं। ठीक है, जो सच्चाई देखिए, जो आपको नहीं दिख रहा है इस चीज़ की कि जितना एग्जाम हुआ झारखंड में, क्या स्थिति बना झारखंड में, आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स कीजिए, ठीक है, मानते हैं, लेकिन इस तरह ठीक बात नहीं है। आँख बंद करके एकदम आपके लिए भी घाटा है। ठीक है, जब बाहर लोग, जब पूरा सरकारी अधिकार, जब नौकरी, जब बाहर से, जब राजस्थान से लोग, हरियाणा से लोग, जब एमपी के लोग आप नौकरी जब करेंगे आके ना, बंगाल के लोग यहाँ पे बाहर के लोग नौकरी करेंगे, तब पता चल जाएगा आगे चल के क्या स्थिति होगा। सो बहुत ही बुरा होगा दोस्तों, बता रहे हैं। आप भी शादी कीजिएगा, आपके बाल बच्चे होंगे, उसके लिए बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। आप बात को समझिए। झंडा ढोने से नहीं होगा आपको। कब तक झंडा ढोइएगा बताइए? ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा के लाइफ टाइम झंडा ढोइएगा, आप हमेशा के लिए मोहर लगिएगा कि उस पार्टी में आप सपोर्टर रहेंगे, आपको पैसा हमेशा मिलेगा। ऐसा नहीं भैया। तो सच्चाई चीज़ को जानिए और पहचानिए। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि बाहरी लोगों को नहीं नौकरी होना चाहिए। जैसा नियम बना 60-40 तो बन रहा है, 40 में आना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम कैसे घुस जा रहा है यहाँ पे, ये बात आपको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, इतना तेज हो गया बाहरी लोग, झारखंडी लोग की किसी सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो बाहरी लोगों का सिलेक्शन होने का कारण यही है कि पैसा दे के आ रहा है उन लोग। बात को समझिए। और जो पैसा दे के आ रहा है वो काम क्या करेगा? कुछ काम नहीं करेगा भाई साहब। बात को समझिए, इस बात समझें। इसलिए मेरे बात को बुरा नहीं मानिएगा। बाकी देखिए क्या है नहीं है, समय आने के बाद पता चलेगा। लेकिन देखिए भाई, जेएमएम कांग्रेस का तो विरोध तो करेंगे हम लोग। ठीक है, करेंगे भैया, क्योंकि शुरू से बोलते आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि हम वहाँ पर रहते नहीं हैं, वरना तो हम खुल के एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके विरोध करते हैं इन लोग को। सही बता रहे हैं कि जो काम इन लोग क्योंकि शुरू से बोले थे। ठीक है, लेकिन अपना भी काम देखना पड़ता है भाई यार, बाहर पे रहते हैं तो थोड़ा समझना पड़ता है सब चीज़। ठीक है, बाकी है स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट में है। बाकी उसको गली गली मोहल्ला मोहल्ला में आप लोग जाइए, समझाइए। 1000 रुपये 2000 से कुछ नहीं होने वाला भाई। ठीक है, 4 साल लूट लिया और अभी 1000 रुपये दे रहा है। ये कहाँ से बनेगा बताइए? बनेगा ऐसा? अरे 1 लाख भी दे देता है यार, कम से कम सचिवालय नौकरी तो ढंग से करवा देता है यार, नगर पालिका अच्छा से करवा देता, पीजीटी जो जितना एग्जाम लिया अच्छा से करवा देता है यार। अच्छा, सहायक आचार्य का ज्वाइनिंग करा देता अच्छा से एग्जाम लेकर। लेकिन कुछ नहीं, सब फंसा दिया यार इन्होंने। सब पैसा के, अपना पैसा कमाने के चक्कर में सब फंसा दिया। चलिए फंसाने दीजिए दोस्तों, क्या कीजिएगा। अब आपका पैसा हाथ में चाबी है, देखते हैं चाबी किसके पक्ष में जाता है। ठीक है, सोच समझ के वोटिंग कीजिएगा, पैसे चक्कर मत रहिएगा, वरना लाइफ बर्बाद हो जाएगा। आप तो बर्बाद हो ही जाएगा, आने वाला पीढ़ी भी आपका बर्बाद होगा। समझे ना? चलिए।